सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के वचन। मैं अर्ज करता हूं कि हम सत्संग में क्यों आते हैं और इसका मकसद क्या है। हम रोज रोज गुरबाणी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं और हमारे में जो जो दोष हैं उन्हें छोड़ दें। मन मैजिस्ट्रेट है, वो बता देता है कि तुझ में ये दोष हैं। मैं देखता हूं कि सत्संगियों में कमाई वाली स्त्रियां ज्यादा हैं, मर्द थोड़े हैं। इसका कारण क्या है, इस कहानी से पता लगेगा। सुनो। एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। खैर, पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहां यह मजमून यानी विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वो दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लग गई, जैसे कि गायें बाजारों में फिरती रहती हैं। मन में कहता है कि कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर ना सही 4 सेर खा जाएगी। पिता देख रहा था। पुत्र को कहता है, वो आंखों के अंधे, तुझे दिखता नहीं कि गाय आटा खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर ये 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, ये विचार तू कहां से लाया है। पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर न जाना। मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़ कर आ जाता हूं। सो हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब है। गए, सत्संग सुना, घर लौट आए। यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य नेम यानी सुरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने महात्मा सचखंड से आए, हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के जेल खाने में फंसे हुए हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चलें। वे निकालने के लिए आते हैं, मगर हम सुनते नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इबादत न छोड़ो। शम्स तबरेज कहते हैं कि इबादत न छोड़ो। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि इबादत न छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। सो हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाएं तो रह जाएं, मगर गुरु की भक्ति न रह जाए। वाणी स्वामी जी महाराज। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। गुर कहें जगत सब अंधा, कोई गह न घट की संधा। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। गुरु अर्जन साहब ने कहा है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जिए दान दे भगति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। वे संत हमारी तरह माया के कैदी नहीं होते और ना जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के और कई साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों। इसका जवाब ये है कि ये जो हमारी आंखें हैं, ये फना को देखती हैं। दूसरे, जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये 5 चीजें न हों, वहां ये आंखें काम नहीं कर सकती। जो आंख परमात्मा को देखने वाली है, वो अंदर है। असल में आदमी को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला
ना वो आंख हासिल की, ना परमात्मा से मिला और ना 84 के चक्र से निकला। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा जहान अंधा है। ये अंधा क्यों है? इसलिए कि अंदर नहीं चढ़ता। अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उससे वाकिफ हो जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। फिर कहा है, अंदर महल अनेक हैं, जीव करे वसेरा, मन चिंदया फल पाइसी, फिर होई ना फेरा। अगर ये पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा हौका देकर गए, लेकिन कोई सुनता है? कोई नहीं। जब जब महात्मा हौका देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य हैं वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ बोलते ही क्यों हो। मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते। सो तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। बाहर मुख भर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। वो शब्द या आकाशवाणी जिसे आद सच जुगाद सच भी कहते हैं, नाम है। नाम लफ्ज़ नहीं है। नाम ना अरबी है, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेज़ी, ना कोई और ज़बान। उसी ताकत को मुसलमान कलमा, कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं, ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहब गुरबाणी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों, पानी और कागज़ों में। वो बाहर नहीं, अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं। लेकिन क्योंकि वे आँखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो उनसे मिलना चाहते हैं वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार को खींच नहीं सकती, इसलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सो सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़ें? कहते हैं शब्द के साथ। क्या गाने बजाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द? नहीं, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वो अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वो अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं वे इसे नहीं समझ सकते। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बौ रोल कचोला। ये बाहर बैठा माया के जाल में फंसा हुआ अंधा हो रहा है, और फिर अंधा ही नहीं, बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। क्या कहते हैं गुरु अर्जन साहब? नैन न देखें साध से नैन बेहालिया। जो आंखें अंदर सतगुरु के स्वरूप को नहीं देखती, उन्हें निकाल दो। करन न सुनहि नाद करन मुंद कालिया। जो कान अंदर शब्द को नहीं सुनते, उन्हें काट दो। रसना जपै न नाम तिल तिल कर कटिए। जो जबान नाम नहीं जपती, उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप हमें इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो आदमी इधर आए। मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा।
बंधा। अब बताते हैं कि मालिक से मिलने में रुकावट क्या है। हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया। अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। फिर यह भी नहीं कि मन इतने पर ही सब्र करता है, वो बेबस होकर इंद्रियों के वश में हो रहा है। जो इंद्री चाहती है उसे खींच कर ले जाती है, साथ ही मन खिंचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खिंची हुई फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सतपुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आ गई। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्री चाहती है खींच कर ले जाती है। कान की इंद्री सुनकर क्या नहीं करती, आंख की इंद्री देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती। मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं ये कमीना और कंगाल, वो राजा की लड़की। फिर ये अंदर क्यों नहीं जाती? मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों रसों के वश में किए बैठा है। फिर ये दुश्मन आज का नहीं, बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 70 चौकड़ी युग और एक बार 64 चौकड़ी युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ली थीं। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में न चली जाए। इसलिए रूहें प्राप्त करते ही उन्हें तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस योनि में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरकों में जाओ तन मन साथ है, स्वर्गों में जाओ तन मन साथ है, कीड़े पतंगे हैं तन मन साथ है। जब तक हम अंदर पार ब्रह्म में नहीं जाते ये तन मन का पिंजरा छूटता नहीं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा मन के वश में आ गई तो उसने भोगों और सांसारिक रसों में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह के जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा। इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वे ही प्रारब्ध बन जाते हैं। उन्हें भोगेगा, फिर कर्म करेगा और वे फिर प्रारब्ध बन जाएंगे। कहते हैं ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। हमने खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल तान कर फंस गए। हमें यह भी पता नहीं कि वो कौन सा जाल है। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, विषय विकारों और अन्य सांसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। ज्यों ज्यों हम इस जाल में अधिक फंसते गए हमारी बुद्धि जवाब देती गई। यहाँ तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस महाजाल को तोड़कर हमें आज़ाद करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तुम देखो गुरु नानक साहब के साथ कैसा सलूक किया। जिधर जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हो। हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गार यानी गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शमस तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा व्यवहार कई फकीरों के साथ किया। वे महात्मा हमें हिदायत देने के लिए आते हैं, मगर हम मैले हृदय वाले उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी पगति न पावई, हरि पूजा न सुहाए। पापी पुरुषों को हरि की पूजा अच्छी ही नहीं लगती। आगे कहते हैं, माखी चंदन पर हरै, जह बिगंध तह जाए। जिस तरह मक्खी कस्तूरी, चंदन वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह हमने विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद कर दी। वे हमें निकालने के लिए आते हैं,
हम उनके साथ दुश्मनी करते हैं, फिर वे क्या करें। फांस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वो काल है, जिसको दुनिया पूजती है वो इनको खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल में से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो आजकल जमाने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र पर आपस में करोड़ों बेईमानियां, बुराइयां कर रहे हैं। ये किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? इस्लाम कहता है कि दायमुल खम्र, कातेउल शजर और जाबेउल बकर ये तीनों बख्शे नहीं जाते। एक राह चलते आदमी के पेट में छुरा भोंकना, ये सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म। काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। न मुल्क उनका है, ना इनका है, ना उन्हें रहना है, ना इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे पर मक्खियां आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ते हैं। गुर कहें नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। अब सारे संत महात्मा, कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम और तेरा मजहब तजल्लियात हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर? किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज, चंद्रमा और सितारे लांघ कर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वे नहीं जो दो लफ्ज बताकर अलग हो जाएं, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वे कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे धुरधाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वे ये नहीं कहते कि तू कौम छोड़, मजहब छोड़, बाल बच्चे छोड़। उनका उपदेश तो ये है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जप कर पर्दा खोल लो, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा से मिल जाओ। फिर वे अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। सो कहते हैं कि प्यारे, तेरे अंदर गुरबाणी कलामे इलाही हो रही है। तेरे अंदर वो गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहब आद सच जुगाद सच कहते हैं। अंदर चढ़ और उसे सुन। मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। यह सुने न गुर के बैना, कस खुले ये के नैना। कहते हैं कि ये गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर ये उनकी तालीम को कबूल नहीं करता, इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं। अगर ये दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती। फिर अंदर का पर्दा खुले तो किस तरह? बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कहते हैं कि कोई विरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है
और उनका कहा मानता है। जिस पर मालिक की अति दया होती है वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्ज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज़ नाम नहीं। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गुरु अर्जन साहब भी कहते हैं, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई कई। एक और जगह भी कहा है, कोटि मधे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। जो बचन सम्हारे गुर के, मन फंद लगावे छल के। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? मन। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का। जब आप मन को खड़ा कर लोगे, आत्मा अंदर चल पड़ेगी। यहाँ स्थूल देह में स्थूल मन है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म मन है और ब्रह्म में कारण मन है। जब कोई महात्मा हमें पार ब्रह्म के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओहो, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर स्यापा यानी रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीत करता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और ये 84 के जेल खाने से निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि ये तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा। तो उसने क्या किया? हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा ये तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं? इस पर इंद्र ने उसकी बढ़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है, वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रख दे। इंद्र तो तीर कमान रखकर चल दिया, अब वापस कैसे आना था। ऋषि पहले राजा था और तीरंदाजी में माहिर था, सो जब भजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा। आखिर पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। सो ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज्यादा आ गई। जब भजन का वक्त हुआ, मन कहता है कि जरा और सो ले, अभी रात काफी है। जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। वो कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं, फिर भजन ही करना है। जिक्र है, कबीर साहब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि भजन किया कर। कहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएं फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वो कहने लगा, इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब शादियां हो गईं तो कबीर साहब ने कहा कि अब बता। कहता है,
पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूं। जब पोते हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, ज़रा जवान हो जाएं फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा। कहता है ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर गए तो वो बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ है? पुत्र पौत्रों ने कहा कि जी वो तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय से बड़ा प्यार था। गाय भैंसे पालता था, एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वो बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ, उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वो बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का न रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोल्हू में जोता। जब वहां भी निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वो नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना लिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। ये देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नक्कार, कछ को कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। सो बात तो ये है कि मन अंदर नहीं जाने देता, ये हजारों छल करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी सख्ती है। आप साखियां पढ़कर देख लो। मैं आपको एक मुसलमान फ़कीर की साखी सुनाता हूँ। वो बाज़ार से जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबियाँ बनाई हुई थीं। मन ने कहा कि जलेबियाँ खानी हैं। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन पर बैठते हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने, उठकर फिर बैठा, फिर जलेबियाँ सामने, घंटा भर सोकर फिर बैठा, वही ख्याल सामने। सारी रात आंख न लगी। फ़कीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीने पसीने होता है। मन से कहता है कि तुझे जलेबियाँ खानी हैं। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियाँ उठवा दी, बाजार में ले आया। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है? कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। पुराने ज़माने में रुपए की 3 सेर जलेबियाँ आती थीं। मैंने खुद आगरा में रुपए की 3 सेर के भाव से ख़रीदी हैं। सो वो जलेबियाँ ख़रीद कर जंगल में ले गया। अब भूख पाव 1.5 पाव की और जलेबियाँ 3 सेर खाईं। मन से कहा और खा, और खाईं। अब और अंदर न जाएं। शरीर ने कबूल न किया, कै यानी उल्टी हो गई। मन से कहा कि इस कै को खा। कै को खाया, फिर कै हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा कि इसे फिर खा। फिर खाया, फिर कै हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था। उसे कहता है कि भाई ये जलेबियां ले जा। सो फ़कीर ऐसी सज़ा मन को देते हैं। महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए हैं। मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, मन ही मंज समाए। ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते।
अगर देते भी हैं तो मन भुलावे में डालता है कि अभी रात बहुत बाकी है, ज़रा और सो लो, ज़रा सोए कि दिन चढ़ाया। ये सारे मन के धोखे हैं। मैंने एक मुसलमान फ़कीर की कहानी पढ़ी है। एक दिन रात को उसकी नींद ना खुली। मन से बोला कि मैं तुझे सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। सो हमें चाहिए कि मन के साथ लड़ें। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, मन ही हमारा दुश्मन है। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांत उपाधि लगावे। मन शुतुर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊंट है। अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आँखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चलें, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वो है गुरु। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं तो मन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे, जरा लेटे नहीं कि दिन चढ़ आया। कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखाता है। जो इनके काबू में आ गया वो तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे। कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे, तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है, देखनी है। एक आदमी वहां पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से अंगुली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी आ बैठी और लगी आंखें बंद करके शहद चाटने। अभी शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देखा कि ये तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसे एक बार में ही खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ। उसने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने की देर थी कि दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ आम लोग। खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा
कि ये मेरे खेल हैं, ये मेरे धोखे हैं। कभी रोगन माहे झुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अंदर ना जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। वे कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाज़ा महात्मा को होता है। जो मूर्ख हैं उन्हें क्या पता कि मन की क्या ताकत है और महात्मा क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहे कि मैंने 2000 मील लंबा और कई हजार फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ उठा लिया है, हालांकि ये मानने में नहीं आता, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा हो जिसने कि उठा लिया हो। फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र को पी लिया है, मानने में तो नहीं आता, मगर मान लेते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया हो जिसने कि समुद्र को पी लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। मन ऐसा जबरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं से भी मन वश में न हुआ। मगर आप इससे ये न समझो कि मन को वश में करने की कोई दवा है ही नहीं। दवा है। अगर कोई गुरु मिल जाए, वो इसे नाम दे दे, ये कमाई करके अंदर जाए, तो आगे तुरिया पद में सतगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो या साहस दल कमल कह दो, वहां नाम का अमृत है। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो काबू में आ जाता है, आत्मा आजाद हो जाती है। यानी इस जन्मों जन्मों की कैदी आत्मा को थोड़ी सी आजादी मिल जाती है। शब्दारस लेन न पावे, यों जीव सदा दुख पावे। हाय अफसोस, करोड़ों वर्षों तक 84 लाख योनियों का जेल खाना भोग भोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ नहीं आने देता, यानी भजन नहीं करने देता। मैं देखता हूं अक्सर सत्संगी मिलते हैं, मगर दुनिया में रहकर शायद ही कोई सुखी हो। एक ना एक दुख तो सबको ही है। यही फरीद साहब कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइए जग, उच्चे चढ़ के देखया ता कर कर एहा अग। मन ने किसी को सुखी रहने दिया ही नहीं। गुरु मेहर करें जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुन कर। कहते हैं कि गुरु मेहर करता है, ये मेहर लेते नहीं। वो दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि आओ, मैं तुम्हें ले जाने को तैयार हूं, मगर ये अंदर नहीं जाते। बेशुमार मिसालें हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सतगुर क्या करे, ज्यों सिखा मह चूक, अंधे एक न ला गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। सतगुरु तो हमें दोनों हाथों से अंदर ले जाने को तैयार है, मगर हम अंदर नहीं जाते। शब्द के सिवाय दुनिया में और कोई दवा नहीं है। जब हम अंदर शब्द सुनेंगे तो शांति आ जाएगी, तब प्रेम प्यार आएगा। सभी महात्मा होका देते हैं कि शब्द को सुनो। जिस जिसने उस कलामे इलाही, कीर्तन या अनहद बाजे को सुना, उसका मन काबू आ गया। काम क्रोध आदि और इंद्रियां काबू आ गईं। अंदर रोशनी, नूर और तजल्ली पैदा हो गई। केवल वे ही बचे, बाकी सब मारे गए। तब गहे शब्द रस जांची,
फिर जले न जग की आंची। अगर ये एक बार पर्दा खोलकर अंदर चला जाए और उस अमृत यानी नाम की लज्जत को ले ले, फिर इसको पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं। फिर न मन पकड़ सकता है न इंद्रियां। एक कवि ने कहा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने केहर जायो, कै कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उन लेकर छेरी के संग रलायो। एक बार एक भेड़ें चराने वाले को एक शेर का बच्चा मिल गया। उसने उसे भेड़ों का दूध पिला पिला कर पाल लिया। भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हंडू भयो हरि दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के, आप भुलाई के जीव कहायो। शेर का काम है शिकार करना, मगर वो भेड़ों के साथ रहता, भेड़ों का दूध पीता और गंदगी आदि खाता। संयोग से एक शेर आ गया। उसने देखा कि ये शेर का बच्चा है। सोचने लगा कि ये शेर होकर भेड़ों के साथ चरता है, बड़ी हैरानी की बात है। धीरे धीरे वह उसके पास गया और कहा कि देख, तू शेर है। शेर का बच्चा कहता है, नहीं, मैं भेड़ हूं। शेर उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, पानी में देख, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं? उसने कहा, शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर ने कहा, अच्छा, मैं गरजता हूं, तू भी गरज। जब शेर गरजा तो साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। तब चरवाहा भी भाग गया और भेड़ें भी भाग गईं। ये तो है कहानी। असली बात क्या है? जब इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा कि तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है। तू अंदर जाकर अपने आप को देख और परख। जब हम अंदर जाते हैं तो रोशनी या प्रकाश हो जाता है, हमें समझ आ जाती है, असलियत प्रकट हो जाती है कि हम कौन हैं। संत जब जब संसार में आए, यही होका देते रहे कि अगर तू जन्म मरण के चक्र से बचना चाहता है तो क्या कर? तेरे अंदर नाम है। 9 दरवाजे छोड़कर अंदर 10वीं गली खोल। जब तू पर्दा खोलकर ऊपर जाकर अमृत पी लेगा, फिर तू मन के वश में नहीं आएगा, इंद्रियों के वश में नहीं आएगा, कई और भोगों के वश में नहीं आएगा। मन जैसा हमारा और कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर एक बार इसे वश में कर लें और ये अंदर की लज्जत ले ले, तो इसके जैसा वफादार नौकर भी और कोई नहीं। जिस तरह आत्मा सत्पुरुष से बिछड़ी हुई है, इसी तरह मन भी ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है। ये ब्रह्म का अंश है, कोई छोटी चीज नहीं। अगर इसे पता लग जाए तो ये कहेगा कि मैं ब्रह्म का कमांडर हूं। जब दोनों अंदर गए तो मन क्योंकि ब्रह्म का अंश था, वो ब्रह्म में ही रह गया, आत्मा आगे चली गई, पर्दा खुल गया। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, तब इस देश में आने की कोई जरूरत नहीं। सब बात लगी अब कांची, गुरु भक्त मिली अब सांची। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो यह दिन रात गुरु भक्ति में लगा रहता है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? मैं रोज बताता हूं कि जो बाहर सेवा की जाती है, यह भी गुरु भक्ति है, मगर असली गुरु भक्ति कमाई करके, 9 दरवाजे खाली करके, सूरज चंद्रमा व तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करना है। गुरु भक्ति बड़ा उत्तम अभ्यास है। जब हम गुरु को प्रत्यक्ष करके सामने उनसे बातें करेंगे तो समझो हमारा फर्ज पूरा हो गया। जब बच्चा अपने आप को मां की गोद में डाल दे, फिर उसको कोई फिक्र नहीं। नहलाना, धुलाना, खिलाना, मतलब कि सारी फिक्र मां को है। इसी तरह जब शिष्य सदगुरु की गोदी में जा बैठा तो फिर सदगुरु का फर्ज है कि उसे धुरधाम पहुंचाए। मगर हम कहते हैं कि हमें कोई बगैर मेहनत के ले जाए। बिना मेहनत के कोई नहीं ले जाता। जब आपने मेहनत की, अंदर पर्दा खुल गया, आत्मा ने शब्द की लज्जत ले ली, गुरु सामने आ गया।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़या। अगर सतगुरु अंदर प्रकट हो गया फिर वो हमारा सब कुछ करेगा। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर क्या अंदर और बाहर एक ही जैसा है? महाराज जी ने फरमाया, पीहर में लड़की बेटी होती है और बाहर यानी ससुराल में बहू होती है। ये शरीर तो शिष्य को भी छोड़ देना है और गुरु को भी छोड़ देना है। जो हमेशा रहने वाला है वो अंदर है। लड़की का पीहर में और फर्ज है और ससुराल में और। राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे भौतरनी। जब इसने सतगुरु की शरण ले ली, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, तो समझ लो कि इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आगे सतगुरु का फर्ज है, वो अपने देश ले जाएगा। सब बात लगी अब कांची, गुरु भक्ति मिली अब सांची। राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे भौतरनी।